लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस चेंज टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे जो कि भारतीय इतिहास में हुआ हो। तो सबसे पहले का टाइम पीरियड है प्रागैतिहासिक काल। इस समय में पॉलिटिकल जो है वो कोई राज्य व्यवस्था नहीं थी, इसका टाइम पीरियड भी अननोन है। और इस समय में आर्थिक स्थिति के लिए लोग किस शिकार और भोजन पर डिपेंड थे। और संस्कृति में उस समय गुफा चित्रकला और पत्थर का औजार बनाने की परंपरा थी और प्रकृति की पूजा उस समय की जाती थी। उसके बाद का समय है प्रागैतिहासिक काल। इस समय में राजनीति में नगर राज्य व्यवस्था थी। व्यापार में भी आर्थिक स्थिति के बारे में व्यापार और कृषि शिल्प थे और एडवांस टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम था। पशुपति और मातृ देवी की पूजा होती थी। उसके बाद है वैदिक काल 1500 से 600 बीसी। इस समय में जन से जनपद का यानी कि टाइप 2 किंगडम शुरू हुआ और कृषि का विस्तार और पशुपालन। उसके बाद संस्कृति में साहित्य और वेद का विकास और यज्ञ और ब्राह्मणवाद की शुरुआत हुई इस समय। इसके बाद है महाजनपद काल। इस समय में धार्मिक आंदोलन हुए 600 बीसी से 300 बीसी। जनपद और धार्मिक आंदोलन। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। सिक्कों का प्रयोग, व्यापार और पंचमार्क सिक्के जो है इसी काल में शुरू किए गए थे। तो संस्कृति में जिस तरह से चेंज आ रहा है, राजनीति में किस तरह का चेंज आया, आर्थिक किस तरह चेंज आया, संस्कृति में कैसे चेंज आया, धर्म में किस तरह चेंज आ रहा है, हर काल में वो देखते हुए चलना है। तो ये चीज़ें इस तरह से ज़्यादा समय तक याद रहती है। नगरों का विकास हुआ उस समय और बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। उसके बाद का समय है मौर्य साम्राज्य का समय 322 से 150। राजनीति में स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर शुरू हुआ। कर व्यवस्था और राज्य नियंत्रण और अशोक स्तंभ और बौद्ध धर्म का प्रचार, इस तरह से। उसके बाद है गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड में जिसे हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, ट्रेड और गोल्ड कॉइन चलाए गए और इस समय का विज्ञान, साहित्य और मंदिर कला का विकास हुआ और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद है प्रारंभिक मध्यकाल। जिस तरह से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल है, तो यहाँ जब नंबर 6 तक हम लोग प्राचीन काल को पढ़ रहे थे, अब 7वें समय में आ गया अर्ली मिडाइवल पीरियड। प्रारंभिक मध्यकाल यहाँ से शुरू होता है। तो इस समय में राइज ऑफ रीजनल किंगडम यानी क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हुआ। सामंतवाद और भूमि अनुदान शुरू हुआ। मंदिर निर्माण, क्षेत्रीय भाषाएं इस समय की संस्कृति में और भक्ति आंदोलन का इस समय प्रारंभ हुआ धर्म में। अब अगला है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासन की स्थापना और नई कर व्यवस्था, बाजार नियंत्रण, इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसके बाद आया मुगल साम्राज्य के 1526 से 1707। मजबूत प्रशासन था इस समय। मनसबदारी प्रथा शुरू हुई और आर्थिक स्थिति में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, व्यापार थी। संस्कृति में ताजमहल और चित्रकला का विकास उस समय हुआ। धर्म में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता इस समय में थी। और उसके बाद आया औपनिवेशिक काल नंबर 10। ये आधुनिक काल शुरू हुआ एक तरह से अर्ली। तो 1757 से 1947। राजनीति में ब्रिटिश शासन और राष्ट्रवाद और धन निकासी और उद्योगों का पतन शुरू हुआ। आधुनिक शिक्षा और प्रेस का था इस समय संस्कृति में। और धर्म में सामाजिक सुधार आंदोलन आया। स्वतंत्र भारत इसके बाद है। राजनीति में लोकतंत्र और संविधान, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, आर्थिक उदारीकरण योजनाओं में और सांस्कृतिक विविधता में एकता थी और धर्म में धर्मनिरपेक्षता आया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे एग्जाम से दृष्टि से। हम लोग को इस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए कि नगर विकास, केंद्रीकरण, सामंतवाद और भक्ति और सूफी मूवमेंट और औपनिवेशिक शोषण और राष्ट्रवाद, इस मुख्य बातों को ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सुनियोजित नगर व्यवस्था। और वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो पशुपालन और कृषि। इसके बाद है महाजनपद काल में किसका विकास हुआ? सिक्कों और व्यापार का। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का मुख्य स्वरूप कैसा था? केंद्रीकृत था। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? विज्ञान, साहित्य और कला के उत्कर्ष के कारण। दिल्ली सल्तनत काल में किस संस्कृति का विकास हुआ? तो इंडो इस्लामिक संस्कृति का। और यहाँ पे और कुछ प्रश्न है। मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव क्या था? धन निकासी और उद्योगों का पतन। भक्ति आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था? ईश्वर भक्ति और समानता। स्वतंत्र भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। ये परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफी उपयोगी होते हैं। कुछ प्रश्न जो है अभिकथन और कारण पे होते हैं। अगर अगर ऑप्शन ए और आर दिया हुआ है तो ए अगर सही है और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है तो 1 नंबर आंसर, आर सही व्याख्या नहीं करे तो 2 नंबर, और ए सत्य और बी गलत तो सी नंबर। तो इस तरह से सबका हमें यहाँ ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता तो सही है। वहाँ सुनियोजित नगर, नालियाँ और पक्की सड़कों, ईंटों के मकान थे, तो दोनों सही है, इसलिए दोनों सत्य है और आर सही व्याख्या है। वैदिक काल में समाज मुख्यतः ग्रामीण था, सही है। उस समय अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, ये भी सही है, इसलिए दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ये नंबर होगा। मौर्य समाज में केंद्रीकृत प्रशासन था, ये सही है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो ए तो सही है, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करती है। बौद्ध धर्म तो अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए प्रशासन का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। तीसरी है जो कि गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, सही है। और इस काल में मंदिर निर्माण और पुराणों का विकास हुआ, सही है। दिल्ली सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक संस्कृति विकसित हुई, सही है। और भारतीय और इस्लामी परंपरा का मिश्रण हुआ, तो इसमें भी ये नंबर है, दोनों सही है। और ए आर की आर जो है कि सही व्याख्या कर रहा है। भक्ति आंदोलन में ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, ये सही है। और संतों ने जातीय और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया, ये भी सही है, तो इसलिए यहाँ भी ये होगा। और मुगल काल में कला और स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ, सही है। ताजमहल और लाल किला बना, तो ए नंबर सही है, आर भी सही है। ए आर की सही व्याख्या, आर जो है कि सही व्याख्या है, इसलिए यहाँ भी ये है। ये 7 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ दोबारा से 7 नंबर हो गया है, इसलिए अब 8 नंबर देखेंगे।
कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया, सही बात है। और ब्रिटिश नीतियों ने धन निकासी और देसी उद्योग को पतन किया, ये भी सही है, इसलिए ये हो गया। 1857 का विद्रोह पूरे भारत में समान रूप से फैला, ये सही है। यह विद्रोह मुख्यतः उत्तर भारत तक सीमित था, तो ये तो उत्तर भारत तक खाली सीमित नहीं था, इसलिए आर जो है वो गलत है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन होगा। और स्वतंत्र भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देती है, तो यहाँ भी दोनों सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर दोनों जो है वो कारण और अभिकथन वाले प्रश्नों पर भी ध्यान दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।